हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीकर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ 3 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। लेक्चर आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों, लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, तो उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। चैनल पर अगर आप नए आए हैं तो आप स्टडीकर को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। चलिए फ्रेंड्स, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ध्यान से सुनिएगा। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पोषण माह 2022 सरकार के किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो जो राष्ट्रीय पोषण माह है 2022 का, तो ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। तो भारत सरकार का जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है, उसने राष्ट्रीय पोषण माह 2022 को शुरू किया है। इससे पहले हमने कल के करंट अफेयर्स में डिस्कस किया था, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह भी शुरू किया गया है। भारत में कब से कब तक किया जाता है? 1 से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है और 1 से 30 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है। दोस्तों, यहां पर पोषण की बात आई है तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2021 में भारत 116 देशों में 101वें स्थान पर रहा है, जो कि अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है भारत का। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज या निशान का अनावरण किया है? तो दोस्तों, वह कौन सा सशस्त्र बल है जिसका नया ध्वज का अनावरण किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा? तो इसका राइट आंसर होगा भारतीय नौसेना। तो भारतीय नौसेना का नया ध्वज का अनावरण किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और इस नए ध्वज में सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है। यानी कि जो अब नए नौसेना का जो नया ध्वज है, उससे सेंट जॉर्ज क्रॉस को हटा दिया गया है। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे ये सेंट जॉर्ज क्रॉस क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय नौसेना की। तो भारतीय नौसेना की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, स्वतंत्रता के बाद। नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार हैं। उप नौसेना अध्यक्ष कौन है? वाइस एडमिरल सतीश नामदेव घोरमडे। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। चलिए अब हम उस ध्वज को देखते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नौसेना को सौंपा गया है। देखिए, आप ये ध्वज जो देख रहे हैं, ये है अब नौसेना का नया ध्वज, जिसमें आपको तिरंगा दिखाई दे रहा है। व्हाइट कलर का ये पूरा ध्वज है और इसमें अशोक स्तंभ के 4 शेर दिखाई दे रहे हैं, और इसमें दोस्तों जो नौसेना का मोटो है वो भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए हम भारतीय नौसेना के ध्वज की जर्नी को देख लेते हैं। 1950 से पहले, यानी 1947 से 1950 तक ध्वज था वो कुछ इस प्रकार से था, जिसमें ब्रिटेन का आपको फ्लैग दिखाई दे रहा है और सेंट जॉर्ज क्रॉस भी दिखाई दे रहा है। ये जो आपको रेड कलर में क्रॉस का चिन्ह दिखाई देता है, इसे हम सेंट जॉर्ज क्रॉस बोलते हैं। तो ये चिन्ह था। फिर 1950 से साल 2001 तक जो ब्रिटेन का झंडा था, उसके स्थान पर राष्ट्रीय ध्वज आ गया और कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर इसके बाद 2001 से 2004 तक जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो उनके द्वारा इस ध्वज को बदला गया। और दोस्तों, यहाँ पर क्या हुआ, सेंट जो जॉर्ज क्रॉस था उसको हटा दिया गया, एक नया सिंबल लाया गया जिसमें अशोक स्तंभ था, एंकर था, ये सभी चीजें थी और राष्ट्रीय ध्वज था। फिर इसके बाद 2004 से 2014 तक फिर से दोस्तों सेंट जॉर्ज क्रॉस को लाया गया, और सेंट जॉर्ज क्रॉस के बीचों बीच अशोक स्तंभ का जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको स्थापित किया गया। राष्ट्रीय ध्वज फिर से आ गया। फिर 2014 से 2022 तक इसी प्रकार से रहा है, और फिर इसके बाद 2022 में 2 सितंबर नौसेना को एक नया ध्वज मिला है, जिसमें तिरंगा दिखाई दे रहा है, इसके अलावा उसका चिन्ह भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ये है नौसेना के ध्वज की जर्नी। दोस्तों, यहां पर नौसेना की बात आई है तो हम सभी सेनाओं के अध्यक्ष को डिस्कस कर लेते हैं, तो आप बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा। भारतीय थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज पांडे हैं, जो कि 29वें थल सेना अध्यक्ष हैं। भारतीय थल सेना उपाध्यक्ष कौन है? बागाबल्ली सोमेशेखर राजू, यानी BS राजू जो हैं वो भारतीय सेना के उपाध्यक्ष हैं।
भारतीय वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? विवेक राम चौधरी हैं। भारतीय वायुसेना के उपाध्यक्ष कौन है? संदीप सिंह है। भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार हैं। भारतीय नौसेना उपाध्यक्ष कौन है? एस.एन. घोरमडे। भारतीय तटरक्षक बल महानिदेशक कौन है? बी.एस. पठानिया है। सीमा सड़क संगठन यानी BRO के महानिदेशक कौन है? राजीव चौधरी हैं। एनसीसी के महानिदेशक कौन है? गुरबील पाल सिंह हैं। राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक कौन है? जी अशोक कुमार। तो दोस्तों जी अशोक कुमार को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये भारत के पहले राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक हैं। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक किस राज्य में बन रहा है? तो ये बन रहा है पश्चिम बंगाल में। कहां पर बन रहा है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में वैदिक तारामंडल का मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक बन जाएगा। कौन सा मंदिर दोस्तों? वैदिक तारामंडल का मंदिर। यह इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे हम इस्कॉन बोलते हैं शॉर्ट में, के मुख्यालय के रूप में काम करेगा। यानी जो ये धार्मिक स्मारक होगा ये इस्कॉन का मुख्यालय होगा। इसमें दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद भी होगा और इस पर लगभग 100 करोड़ रुपए खर्च भी किए जा चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों याद रखिएगा, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक किस राज्य में बन रहा है? पश्चिम बंगाल में बन रहा है, जो कि इस्कॉन के मुख्यालय के रूप में काम करेगा। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस एयरक्राफ्ट कैरियर को भारतीय नौसेना को समर्पित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक एग्जाम में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। तो INS विक्रांत को अभी हाल ही में भारतीय नौसेना को समर्पित किया गया है। किसके द्वारा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। तो दोस्तों प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2 सितंबर 2022 को सुबह 10:45 पर देश में बने स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को नौसेना के हवाले किया गया है। याद रखिएगा कि जो ये INS विक्रांत है ये पूरी तरह से स्वदेशी है, यानी इसमें जो भी चीजें यूज की गई हैं वो अपने देश की यानी इंडिया की ही यूज की गई हैं। चलिए INS विक्रांत की कुछ खासियत डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों INS विक्रांत का वजन 40,000 टन है, 262 मीटर लंबा है, 62 मीटर चौड़ा है और 59 मीटर ऊंचा है। INS विक्रांत में 14 फ्लोर हैं जिसमें 1700 जवान तैनात रहेंगे और इसका जो रनवे है वो 2 फुटबॉल के मैदान के बराबर है। इस पर 30 से अधिक लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर तैनात किए जा सकते हैं। INS विक्रांत में MiG-29 के फाइटर जेट भी शामिल होंगे। INS विक्रांत में कामोव 31 हेलीकॉप्टर, MH-60 रोमियो सीहॉक हेलीकॉप्टर, स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव भी तैनात किए जा सकते हैं। इसमें 64 बाराक मिसाइलें भी लगी होगी। दोस्तों याद रखिएगा कि इसकी किचन इतनी बड़ी है कि यहाँ पर 1600 लोगों का खाना बन सकता है एक बार में। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर कर लीजिएगा INS विक्रांत के बारे में, क्योंकि आने वाले एग्जाम में INS विक्रांत से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेंगे। दोस्तों एक और इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप इस लेक्चर का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो PDF मिलेगा आपको हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक कहाँ है? डिस्क्रिप्शन में है, तो वहां से आप डाउनलोड कर लें। गूगल प्ले स्टोर से भी आप स्टडी कर सर्च करके और हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप स्टडी मटेरियल के ऑप्शन पर जाएंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। इसके अलावा उसके नीचे टेस्ट का ऑप्शन होगा, तो टेस्ट भी दे सकते हैं इसी वीडियो का। देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा नॉलेज में आज हम डिस्कस करेंगे वर्तमान में कौन क्या 2022 में, तो इसका पार्ट 3 डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों 1 सितंबर को हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है और 2 सितंबर को हमने पार्ट 2 डिस्कस किया है और हम 3 सितंबर को कौन सा पार्ट डिस्कस कर रहे हैं? 3rd पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने वो पार्ट भी नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की नियुक्तियां एग्जाम में जरूर पूछी जाएंगी। तो ये हमने कुछ सीरीज टाइप की बनाई है जिसमें हम वर्तमान में कौन क्या है इसको डिस्कस कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ST आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान है। SC आयोग के अध्यक्ष कौन है? विजय सापला है। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? रेखा शर्मा है। UPSC के अध्यक्ष कौन है? मनोज सोनी है। SSC के अध्यक्ष कौन है? S किशोर हैं। CBSE के अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर हैं। NCERT के निदेशक कौन है? दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। UGC के अध्यक्ष कौन है? जगदीश कुमार हैं।
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानी सीबीसी कौन है? सुरेश एन पटेल हैं, जिनकी हाल ही में नियुक्ति की गई है। एनसीएलएटी के अध्यक्ष कौन है? अशोक भूषण है। इसरो के अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ हैं। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत हैं, जिनकी अभी हाल ही में नियुक्ति की गई है। दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक कौन है? डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसमें आप स्टार जरूर लगाइएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान से सुनिएगा। सुपर टाइफून हिन्नाम नोर किस देश को प्रभावित किया है? तो दोस्तों, अभी हाल ही में एक तूफान आया है जिसे हिन्नाम मोर कहा गया है। तो इसने किस देश को प्रभावित किया है? तो इसने जापान को प्रभावित किया है। 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह तूफान चल रहा है और यह विशाल घूमने वाला चक्रवात है जो हवा, बारिश और विनाश को लाता है। हरिकेन और टाइफून उष्णकटिबंधीय चक्रवात के प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर हम साइक्लोन बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं, लेकिन जापान यानी जो एशिया महाद्वीप है उसके पूर्व में जो चक्रवात आते हैं उसे टाइफून बोलते हैं। तो एक टाइफून आया है, जापान की तरफ बढ़ रहा है और उसकी रफ्तार 300 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है दोस्तों, साल 2022 के पहले चक्रवाती तूफान का नाम क्या था? असनी। क्या नाम था दोस्तों? असनी। ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान की बात आई है तो जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो है। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? फुमियो किशिदा है। जापान से आप एक बात और रिलेट कर सकते हैं दोस्तों, अभी हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या कर दी गई थी चुनावी भाषण देने के दौरान। अगला प्रश्न है, श्रीलंका ने किसके साथ 2.9 बिलियन डॉलर के ऋण के लिए प्रारंभिक समझौता किया है? तो दोस्तों, आईएमएफ के साथ श्रीलंका ने ऋण लिया है और इसके लिए प्रारंभिक समझौता किया है। देखिए, श्रीलंका में क्या है, आर्थिक संकट चल रहा है, पैसे की उसे कमी है, तो वो इधर उधर से जुगाड़ कर रहा है। तो दोस्तों, श्रीलंका ने अभी आईएमएफ से ऋण लिया है और ऋण लेने के लिए समझौता किया है प्रारंभिक तौर पर। दोस्तों, आईएमएफ की बात आई है तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका गठन हुआ था 27 दिसंबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। प्रबंध निदेशक कौन है? क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा। प्रथम उप प्रबंध निदेशक कौन है? गीता गोपीनाथ हैं। और मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? पियरे ओलिवियर गेरेंचास। तो ये सभी पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। देखिए दोस्तों, यहां पर अंतरराष्ट्रीय संगठन यानी आईएमएफ की बात आई है तो हम सभी अंतरराष्ट्रीय संगठनों के अध्यक्ष भी डिस्कस कर लेते हैं। यूएनओ के महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटरेज हैं। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस अधानोम है। आईएलओ के महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट होंगबो हैं। डब्ल्यूटीओ के महानिदेशक कौन है? ओंजुगो इबेला हैं। यूनेस्को के कौन है? आंद्रे एंजले हैं। यूनिसेफ के कौन है? कैथरीन रसेल हैं। वर्ल्ड बैंक के कौन है? डेविड माल्पस हैं। तो ये सभी पॉइंट आप नोट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने सभी आपराधिक मामलों में फॉरेंसिक जांच अनिवार्य कर दिया है? आंसर है इसका दिल्ली। तो दोस्तों, दिल्ली में अब जितने भी आपराधिक मामले होंगे उसमें फॉरेंसिक जांच को अनिवार्य कर दिया है। तो दिल्ली पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद 6 साल से अधिक की सजा पाने वाले सभी आपराधिक मामलों में फॉरेंसिक साक्ष्य को अनिवार्य करने का फैसला लिया है। यानी कि वह मामला जिसमें 6 साल से अधिक की सजा होती है तो उसके लिए फॉरेंसिक जांच जरूरी होगी, यानी फॉरेंसिक जांच अनिवार्य होगी। तो ये निर्देश किसने दिया है? गृह मंत्री अमित शाह ने। किसको? दिल्ली पुलिस को। अगला प्रश्न है, नारियल विकास बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है गुजरात में। कहां पर किया गया है? गुजरात में। तो केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। तो उन्होंने 2 सितंबर 2022 को विश्व नारियल दिवस के अवसर पर गुजरात में नारियल विकास बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। गुजरात में गिर, सोमनाथ, जूनागढ़ और पोरबंदर जिले में नारियल का उत्पादन होता है और गुजरात में ये नारियल के उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं। विश्व नारियल दिवस जरूर याद रखिएगा, कब मनाया जाता है? 2 सितंबर को मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात आई है गुजरात की, तो गुजरात से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। गुजरात का गठन कब हुआ था? 1 मई 1960 को हुआ था, इसलिए 1 मई को गुजरात दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो महाराष्ट्र दिवस है वो भी 1 मई को ही मनाया जाता है। राजधानी
क्या है? गांधीनगर है। राज्यपाल क्या है? आचार्य देवव्रत है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल हैं, जो कि बीजेपी से रिलेटेड है। विधानसभा सीटें कितनी हैं? 182 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 11 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 26 हैं। तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन है गुजरात के बारे में, तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, अमलान बोरगोहेन ने कितने सेकंड में 100 मीटर की रेस को पूरा करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों उन्होंने 100 मीटर की रेस 10.25 सेकंड में पूरी करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। नाम क्या है उनका? अमलान बोरगोहेन। तो उत्तर प्रदेश के रायबरेली में आयोजित इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 100 मीटर रेस को उन्होंने 10.25 सेकंड में पूरा करके एक नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड कितना था? 10.26 सेकंड। तो रिकॉर्ड भी तोड़ा है और एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। लास्ट प्रश्न है, ई समाधान पोर्टल को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो यूजीसी के द्वारा ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसमें जो कर्मचारी हैं और जो छात्र हैं उनके समाधान को पूरा किया जाएगा, यानी यूजीसी के जो कर्मचारी हैं उनका समाधान आसानी से किया जा सकेगा। तो यहां पर बात आई है यूजीसी की। तो यूजीसी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। स्थापना 1956 में हुई थी। यह एक वैधानिक निकाय है। यह भारत में उच्च शिक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। एम जगदीश कुमार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अगर आपने ये लेक्चर बहुत ही ध्यान से देखा है तो आप जरूर बता देंगे इस क्वेश्चन का आंसर। यूपीएससी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? दोस्तों पीडीएफ के लिए एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री टेस्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा जुलाई मंथ का और अन्य मंथली करंट अफेयर्स का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं ऐप से। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें सभी दोस्तों को, सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। जय हिंद, वंदे मातरम।